हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। ये वीडियो यानी कि जो आज का वीडियो है, ये यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोग में से, उनके लिए लाया गया है। और इस वीडियो में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जितनी भी भर्तियां संबंधित हैं, उन सभी भर्तियों की समीक्षा यहाँ पे की जाएगी और आपस में डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं और आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस समय हताश हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप लोग ये वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो आपकी परेशानी दूर हो सकती है और आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, और इसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग अपने चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में डाउट हो या फिर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले पीटी 2022 के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। और पीटी 2022 का जो स्कोर कार्ड है, उसके आइकन को ऑफिशियल साइट से यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट से हटा लिया गया है। वो आइकन अब शो नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य ये है कि पीटी 2022 से अब कोई विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा और ना ही अभी तक आयोग के द्वारा इसके एक्सटेंशन की कोई बात कही गई है ऑफिशियली। तो मान के चला जाए, और कहीं ना कहीं ये 100% लग रहा है कि अब पीटी 2022 से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। अभी तक कुल 10 विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया गया है पीटी 2022 से, जिसमें 10,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया है। लेकिन इसके बावजूद इसमें कुछ ऐसे पद थे, जैसे कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और फार्मासिस्ट के कुछ ऐसे पद थे जो कि पीटी 2022 से ही आने के क्रम में लगे हुए थे। मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं एजीटीए के, वो यूपीपीएससी से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी और उसका शासन स्तर पे भरपूर अपना प्रयास किए हैं, पूरी अपनी ताकत लगा दिए हैं विद्यार्थियों वाली। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो 900 कुछ ऐसे अभ्यर्थियों का लिस्ट था जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया था, और इन्हीं सब चीज़ों में और कागजी कार्रवाई में ही आपका जो विज्ञापन था, वो एजीटीए का विज्ञापन 2000 पीटी 2022 से जारी नहीं किया गया। आप लोग यकीन मानिए, हम लोग भी पूरा प्रयास किए थे कि पीटी 2022 से ही एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि एजीटीए, जूनियर इंजीनियर और फार्मासिस्ट का विज्ञापन निकाला जाए। लेकिन उसके बावजूद और पूरा प्रयास किया गया, सचिव साहब का भी प्रयास था कि एजीटीए और जेई, इसके साथ साथ फार्मासिस्ट का जो विज्ञापन है, और इसके साथ कुछ और भी पद थे जैसे कि एएसओ, कुछ नए पद आने थे और कुछ और भी पद थे जो कि पीटी 2022 से ही सचिव साहब का मंशा था कि वो निकालें। लेकिन कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई, संशोधन और त्रुटियों की वजह से आपका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों को फिर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से ऑफिशियल साइट से पीटी 2022 को का आइकन वहाँ पे वॉश आउट कर दिया गया है, तो उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में यानी कि 29 तारीख तक हो सकता है कि आपके लिए पीटी 2023 का जो स्कोर कार्ड है वो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाए। तो मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप में से जितने भी अभ्यर्थी पीटी 2022 नहीं दिए थे और पीटी 2023 भी दिए हैं, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन संवेदना में ये भी व्यक्त करना चाहूँगा कि जितनी संख्या विद्यार्थियों की पीटी 2022 में थी, उससे कहीं कम संख्या पीटी 2023 में है। करीब 12 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं न कहीं ये संख्या कम हुई है, 10 से 12 लाख लोग कम पेपर दिए हैं इस बार। तो यही एक संदेह है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे, आप ही में से कुछ ऐसे बच्चे हों जो कि 2023 में किसी कारणवश, किन्हीं कारणवश वो अपना पेपर नहीं दे पाए हों पीटी 2023 का। तो उनको नुकसान यहाँ पे होने की संभावना लग रही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद यूपी ट्रिपल एससी के अलावा भी कई सारी रिक्रूटिंग बॉडी हैं, चाहे यूपी पीएससी हुआ, यूपी पीसीएल है, इसके साथ-साथ एसएससी है, और इसके भी साथ-साथ यूपीएससी है। फिर एफसीआई की पोस्ट कुछ आती हैं, एलआईसी के कुछ पद ऐसे आते हैं, ईएसआईसी के कुछ अच्छे पद आने वाले हैं। तो इन सब जितने भी ये सब रिक्रूटिंग बॉडी हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें सब में भर्तियां आने वाली हैं। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो पीटी 2023 नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आपके लिए अलग अलग माध्यम से जो रिक्रूटिंग बॉडी हैं, उनके पास भी बहुत सारे विज्ञापन हैं और विज्ञापन आने वाले हैं। उसके लिए आप लोग उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करिए, और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पीटी 2024 भी होगा। लेकिन अभी पीटी 2023 से बहुत सारे विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ एजीटीए, जूनियर इंजीनियर, फार्मासिस्ट, लोअर के कुछ इसमें पद होंगे। इसके साथ साथ असिस्टेंट ऑडिटर के होंगे, सहायक लेखाकार के होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पद होंगे, गन्ना पर्यवेक्षक के होंगे पद। तो ये सारे पद जो है पीटी 2024 से यानी कि 23 से निकाले जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर जो 2019 में भर्ती आई थी, अभी तक उसका अंतिम परिणाम आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो स्थिति यही है कि अभी तक कुछ एक बातों पे, जैसा कि बच्चों के द्वारा सचिव साहब से बच्चे कुछ मिलने गए थे, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग यही है कि अभी कुछ एक चीज़ें बची हुई हैं जो कि शासन स्तर से बातें चल रही हैं आयोग की, और हो सकता है कि इस मुद्दे पर जल्दी काम बन जाए आपका, और आपका जो अंतिम परिणाम है वो फरवरी के अंत तक आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाए। लेकिन समस्या ये है कि उसके पहले एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना बन रही है, क्योंकि जिस तरीके से लेखपाल में इसके साथ साथ असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में सेकेंड लिस्ट देखने को मिली थी,
तो यहाँ पे एएसओ जो है वो टेक्निकल पद है, और यहाँ पे कुछ जो मांगे जाते हैं, जो दस्तावेज मांगे जाते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर की एक डिप्लोमा भी होती है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ही रेयर होता है। तो निश्चित तौर पे इसमें भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि अनुपूरक सूची आ सकती है, और जब अनुपूरक सूची जारी की जाएगी आयोग के द्वारा, तो आपका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है, अंतिम परिणाम है, वो डिले होने की संभावना लग रही है। तो अगर आपका अंतिम परिणाम 29 फरवरी तक जारी कर दिया जाए आयोग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होगी। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जूनियर इंजीनियर 2018 का जो प्रक्रिया संपन्न हो गई है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो चुका है, इनका भी अंतिम परिणाम आपको ऑफिशियल साइट पे बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि इसमें कोई भी रोड़ा नहीं बचा है। तो हो सकता है कि इसका जो अंतिम परिणाम हो, वो आपको फरवरी के शुरुआत में ही देखने को मिल सकता है। इसके साथ मंडी परिषद का भी अंतिम परिणाम आना है, और इसमें भी जितने भी संभावनाएं, जितनी भी दिक्कतें थी, आयोग स्तर से सारी समस्याओं को सॉल्व कर लिया गया। आप लोगों ने भी देखा होगा अलग अलग नोटिस के माध्यम से, जिस तरीके से 44 लोगों को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, रिकॉल किया गया था, उस हिसाब से यही लग रहा है कि मंडी का भी जो भी समस्या थी, उस समस्या को समाधान कर लिया गया है, और इसका भी अंतिम परिणाम हो सकता है कि फरवरी के मिड तक देखने को मिल सकता है। इसके साथ मुख्य सेविका वीडियो 2018, जूनियर असिस्टेंट 1262, इन तीनों का रिजल्ट आना बाकी है। इसमें कुछ ऐसे पद हैं जिनकी टाइपिंग होनी है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट 1262। इसके अलावा मुख्य सेविका और वीडियो 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो उम्मीद यही है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 और इसके साथ साथ कंबाइंड टेक्निकल 2016, एक विज्ञापन है कंबाइंड टेक्निकल का जो कि 2016 में निकाली गई थी, उसका, और जूनियर असिस्टेंट 1262, इन दोनों का जो रिजल्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और टाइपिंग के लिए, वो बहुत जल्द आने की संभावना लग रही है। इसके साथ साथ मुख्य सेविका और वीडियो 2018 कहीं ना कहीं ये फरवरी के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आयोग के पास समय नहीं बचता है, या फिर बहुत सारे काम अगर करने हो, और जाहिर सी बात है बहुत सारी भर्तियां अभी पेंडिंग है, तो हो सकता है कि मुख्य सेविका मार्च के महीने में आपको देखने को मिले इसका परिणाम, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। और इसमें अभी तक अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है, मुख्य सेविका का अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। उसकी अंतिम उत्तर कुंजी जो है आपको फरवरी के शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। इसके साथ जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ऑफिशियल साइट पे नोटिस आ चुकी है। आईटीआई अनुदेशक 2022 में जो भर्ती निकाली गई थी, उनका 25 फरवरी को पेपर है। जैसा मैंने बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अंतिम फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी, 20 फरवरी मान के तैयारी करिए। मैं बहुत पहले से, 2-3 महीने पहले से कह रहा था। जिन्होंने हमारी बातों पर ध्यान दिया होगा, वो अपने आप को आज आगे पा रहे होंगे, और कहीं ना कहीं पेपर में भी अच्छा प्रदर्शन वो करेंगे। क्योंकि हम लोग की जो संभावनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं जो पुराने आयोग की जो कार्यविधि है, या फिर जो हम लोग का आयोग के प्रति जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, उससे हम लोग कोई चीज़ आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं उस पर विश्वास किया करिए। चीज़ें एग्जैक्ट होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 दिन आगे पीछे हो ही जाता है। जिस तरीके से 25 फरवरी को पेपर जो है अब होने जा रहा है आईटीआई अनुदेशक का, और जो लोग बातों पे ध्यान दे करके और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, और अपने बैकग्राउंड को तैयार कर रहे होंगे, वो आराम से 25 फरवरी को पेपर देंगे और सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि इसमें 2000 से ज़्यादा पद है, और 3000 ही केवल अभ्यर्थी हैं, 3000 के आसपास अभ्यर्थी हैं जो कि लिखित परीक्षा में बैठेंगे। और संभावना यही है कि लखनऊ में ही करा लिया जाएगा आपका पेपर। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। इसके साथ साथ अभी ऑडिटर के, और इसके साथ ग्राम पंचायत अधिकारी के पद हैं। इसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट 55-62-12 के पद हैं, और कुछ मेडिकल के पद हैं जो कि विज्ञापन जारी हो चुका था। इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिया गया है, और इनमें से अधिकतम पदों के लिए शॉर्टलिस्टिंग भी हो चुकी है मुख्य परीक्षा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि ऑडिटर का, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट 55-12 और मेडिकल से जो रिलेटेड पद हैं, कहीं ना कहीं इनके जो लिखित परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, ये चुनाव के बाद ही होने की संभावना लग रही है। क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद आयोग भी एक आचार संहिता माननीय जो इलेक्शन कमीशन है उसके अनुरूप काम करना पड़ता है। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई रिजल्ट भी देना होगा, या फिर कोई भी प्रक्रिया अगर करनी होगी आयोग को, तो बिना इलेक्शन कमीशन के परमिशन के कोई भी काम नहीं कर सकती है आयोग। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ अब और भी इसमें विज्ञापन आए थे, जैसे कि स्टेनो और मानचित्रकार। तो मानचित्रकार का और स्टेनो का अभी तक शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई है, और आने वाले दिनों में इनकी भी देखने को मिलेगी, लेकिन अभी इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टेनो के प्रक्रिया में, और इसके साथ साथ मानचित्रकार के प्रक्रिया में। अभी आपको सबसे लास्ट में ये दोनों देखने को मिलेंगे। इस वर्ष के लास्ट तक हो सकता है कि ये दोनों देखने को मिले, इनकी प्रक्रिया, मतलब कि शॉर्टलिस्टिंग और इसका लिखित परीक्षा इस वर्ष के लास्ट में देखने को मिले। इसके साथ साथ आयोग के पास कुछ पेंडिंग वैकेंसीज है जो कि इंटरव्यू बेसिस पे कंप्लीट होनी है, जैसे कि 18/5/2016 और 2015। इनमें कुछ बहुत सारे पद निकाले गए थे, अलग अलग पद, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुका है और फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, और कहीं ना कहीं उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। लेकिन कुछ इसमें अभी भी कुछ ऐसे पद हैं जिनकी अभी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि अभी उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मंगाया गया है, और कुछ पदों के लिए डॉक्यूमेंट मंगा लिया गया है। तो जिनका डॉक्यूमेंट मंगा लिया गया और शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, हो सकता है कि फरवरी के शुरुआत में ही आपको इंटरव्यू देखने को मिले, और कहीं ना कहीं मानचित्रकार से आपका जो है इंटरव्यू शुरू हो सकता है, जिसमें आईटीआई अनुदेशक के भी कुछ ऐसे पद हैं जो कि इंटरव्यू बेसिस पे हैं और इंटरव्यू होना है, डॉक्यूमेंट मंगा लिया गया है। उसी के साथ साथ आपके असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी डॉक्यूमेंट मंगा लिया गया है, मिल्क सुपरवाइजर का भी कुछ डॉक्यूमेंट मंगा लिए गए हैं, कुछ पद थे उसमें। इसके साथ साथ मार्केटिंग इंस्पेक्टर का भी कुछ डॉक्यूमेंट मंगा लिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आयोग समय समय पर सारा काम करेगा।
लेकिन ज़रूरत है आप लोग को सजगता से आगे बढ़ने की। मैं आप लोगों को आज यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पे तो भरोसा रखिए और अपनी तैयारी भी करते रहिए, लेकिन इसके साथ-साथ भारत के साथ-साथ उनके प्रदेशों में जो रिक्रूटिंग बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट के संबंधित, उन लोगों पे भी आप लोग अपना नज़र बना के रखिए और जहाँ भी जैसे भी मौका मिले, आप लोग फॉर्म भर के तैयारी करके और अपनी सिलेक्शन लेने की भीड़ में लगे रहिए। जिससे कि कहीं न कहीं आप लोग अपने आप को आगे पाएँ। अगर यूपी ट्रिपल एससी में लेट होता है किसी भर्ती को लेकर के, तो कहीं न कहीं आप एसएससी में सेलेक्ट हो जाएँगे, एफसीआई में सेलेक्ट हो जाएँगे, इसके साथ-साथ एलआईसी में सेलेक्ट हो जाएँगे। तो उस अनुरूप अपनी तैयारी को समग्र रूप से तैयारी करिए कि सारे सब्जेक्ट आपके एक साथ चलते हों। जैसे हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथ्स, रीजनिंग। ये सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ेंगे समग्र रूप से तो निश्चित है कहीं न कहीं आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और जैसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आने वाले दिनों में, तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचूँगा। उसके लिए आवश्यकता है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि विदिन सेकंड सारी सूचनाएँ मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज़ डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस चीज़ को पूछ लीजिएगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद।